नमस्कार, स्वागत है आपका के भारती न्यूज़ 24 चैनल में। चले डालते हैं नज़र आज 10 छोटी बड़ी काम की खबरों पर नज़र। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाते हुए कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वाले 53 पत्रकारों के परिवारों को यूपी सरकार की ओर से सहायता राशि प्रदान की गई है। कोरोना काल में असमय जान खोने वाले पत्रकारों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायता राशि चेक प्रदान किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर ये चेक पीड़ित परिवारों को सौंपे। बीजेपी इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गाजीपुर पहुंचे। मनोज सिन्हा ने नई शिक्षा नीति के बदौलत छात्रों से देश का नाम रोशन करने की बात कही। साथ ही कहा है, नॉलेज इकोनॉमी हमारे देश में बहुत पहले से हुआ करती थी और उसी नॉलेज इकोनॉमी के दर पर हमारे पानी के जहाज़ों सुदूर देशों पर चले जाते थे, जबकि यह स्वास्थ्य या जानकारी ब्रिटेन सरकार या पार्लियामेंट के पास नहीं थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली पुलिस के 2 कर्मियों ने 20 दिसंबर को आईजीआई हवाई अड्डे पर क्रमशः मस्कट और कतर से आए 2 यात्रियों से जांच के नाम पर 50 लाख रुपए मूल्य का लगभग 1 किलो सोना ले लिया। जी हां, आपको बताते चलें, दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस तरह से सोना चोरी के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ विभागों की जाँच की जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। न्यायालय ने यह निर्णय जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की सिंगल बेंच ने आदेश डॉक्टर प्रेमचंद्र मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में संशोधन 3 माह के भीतर लिए किया जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। भारत में कोविड-19 औसत राष्ट्रीय दर अभी 0.21% के सामान्य स्तर पर है, लेकिन देश के 3 दर्जन जिलों में यह 1% से अधिक व 8 जिलों में 5% से अधिक दर्ज की गई है। ये आंकड़े ऐसे समय में महत्वपूर्ण हैं जब चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई है। देश के राज्यों प्रयोगशालाओं की ओर से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के पोर्टल पर 16 दिसंबर से 22 दिसंबर की अवधि में दर्ज किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिलती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन में दिल्ली पहुंच गई है, लेकिन उनकी असली लड़ाई 2023 में होगी, जब साल की शुरुआत में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर देश के आम चुनाव पर नज़र डालें तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसके लगभग 455 दिन बचे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने जिला परिषद के चुनाव में पार्टी के विरोधी गतिविधियों के चलते भाजपा के 3 सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा सुप्रीमो ने यमुनानगर जिला परिषद सभापति चुनाव में भाजपा के 3 प्रत्याशियों को बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें याद किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी जी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, यही वजह है कि उनकी जयंती पर राज समारोह मना रहे हैं। जी हाँ, एक सांसद के तौर पर मैं हमेशा उनके सभी भाषणों को ध्यान से सुनता था। तब मुझे उनके मंत्रिमंडल के 3 विभागों के साथ मंत्री रहने का सौभाग्य मिला था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। कोहरे के कारण तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। रविवार को तो उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में सूरज भी काफ़ी कम नजर आया। जी हां, जिसकी वजह से दिन में भी लोगों को काफ़ी ठंडक महसूस हुई। इस बीच जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में पारा 0 से 5.8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया, जो अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राज्य में सुबह घना कोहरे दिखाई दिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही। नेपाल की सत्ता की कमान एक बार फिर पुष्प कमल दहल प्रचंड संभालने जा रहे हैं। यहाँ आपको बताते चले, वह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे और सोमवार 26 दिसंबर को स्थानीय समय के अनुसार शाम 4 बजे तीसरी बार नेपाल के पीएम पद की शपथ लेंगे। नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इसी तरह की देश दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।